क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइंस। तो नंबर लाइंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन वैल्यूज हैं हमारी, उनको हमने नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या होती है। ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में 0 आएगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और इसमें तमाम नंबर्स शामिल हैं, रैशनल और इरेशनल, ऑल टू ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 2। तो जब स्क्वायर रूट 2 को हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.41 एंड सो ऑन। ये चूंकि इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर्स को हम ज्योमेट्री की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस के ऊपर। इसके लिए हमें स्केल और कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नंबर लाइंस बना ली मैंने। इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को जहां पे 0 लिखा हुआ है, इसको ओ का नाम दे दिया। इक्वल डिस्टेंसेस के बाद आप लोगों ने लाइंस लगानी है और फर्स्ट वाले को आप लोगों ने 1 का नाम दे लेना है। ये 1 के इक्वल आ जाएगा और इसको ए का नाम दे लेना है। तो लेट कर लेते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू 1। अब जितनी लेंथ यहाँ पे ली है उतनी ही सेम लेंथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। मैं जो है वो अंदाजे से लाइन से लगा रहा हूँ, आप लोगों ने जो है वो स्केल की मदद से लगानी है, कम या ज्यादा नहीं लगानी। जितनी लेंथ ये ओ ए की होगी उतनी ही लेंथ ए और बी की होगी। आप इसको 1 सेंटीमीटर की लाइंस लगा सकते हो। इसी तरह ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मैं यूनिट यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में कोई यूनिट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर की लाइन ये लगा लेनी है और 1 सेंटीमीटर की लाइन ही ये ऊपर लगा लेनी है। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक को यूज करेंगे। ट्राइंगल्स के बारे में आप लोगों को आई थिंक नॉलेज होगा, नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये जो साइड है नीचे इसको बोलते हैं बेस, और इस साइड को हाइपोटेनस। तो जी जनाब, ये हमारी ओ ए 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ए और बी भी 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे आपस में इस तरह से। अब ये जो ओ बी है ये कितना है ये हम निकालते हैं। चलें जी, पाइथागोरस थ्योरम वही, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने निकालना है, उसको हमने नाम जो दिया था वो ओ से बी का दिया था, तो यहाँ पे ओ से बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर था ओ ए का स्क्वायर। तो पहले मैं वैल्यूज ही लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। फिर बेस थी हमारी ए और बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्केयर है, हमें ओ बी की वैल्यू चाहिए ना कि उसके स्केयर की। तो स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लेंगे। ओ बी का स्केयर जी तो इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 नहीं होता है और फिर 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू 1 और 1 2 आ गया, और वो कितनी लेंथ है हमारे पास, ये वाली लेंथ है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब हमने करना क्या है, इस ओ बी को एज ए रेडियस कंसिडर करते हुए इस ओ को सेंटर मान के यहां से क्या कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। तो टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए मार्क मेक एन आर्क ऑफ ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब ये कैसे मार्क करेंगे, आपने
कंपास लेनी है, उसके अंदर पेंसिल लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे, जितना डिस्टेंस जो है वो ये वाला आ रहा है। इसको ओपन करने के बाद यहां से यूं आर्क लगाओगे आप। तो मेरे पास चूंकि मार्कर है तो वो इसमें यूज नहीं हो सकता, तो ये आर्क आ जाएगी यूं। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला, इसको P पॉइंट कह लेते हैं, और ये कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 3। इसको भी देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 एंड देन सो ऑन। तो ये भी चूंकि इरेशनल नंबर है तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सोल्व होगा। आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको मैंने इरेज नहीं किया। इसकी रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में हमने डबल कैलकुलेशन करनी है। पहले हम पहले पिछले क्वेश्चंस की तरह कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से देख लें, या चाहे तो उसको अच्छी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर लें। उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू मैं फिर दे देता हूँ। हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 है, तो हमने बेस ली 1 की OA, परपेंडिकुलर भी 1 का ही लिया, मतलब 1 लेंथ, दोनों की लेंथ सेम ली। उसके बाद ये इनका हाइपोटेनस निकाल लिया जो स्क्वायर रूट 2 था, और फिर यहाँ पे आर्क लगा दी। एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ से मिटा दी हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी। तो लेकिन ये जो आर्क है ये जरूरी है। इसमें पहले पिछले क्वेश्चंस की तरह ही जो है कंस्ट्रक्शन होगी ट्राइंगल की। हम लोग क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर 1, सॉरी बेस 1, फिर परपेंडिकुलर भी 1, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सोल्व करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज 1 1 थी तो वो 1 1 आ गया, इसका आंसर स्क्वायर रूट 2 आएगा। फिर हमने इतनी इस कंपास को ओपन किया, इतनी लेंथ, और यहाँ पे एक आर्क लगा दी। अब नेक्स्ट स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो साइड है मेरी, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, अपनी बेस कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद लेट कर लेते हैं जी कि बेस हमारी अब कितनी है, OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, और 1 लेंथ जो है वो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इधर परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, जो कि यूं आ जाएगा। ये स्केल की मदद से ही ड्रा करना है आपने। जितनी लेंथ ये 1 थी उतनी ही लाइन जो है वो ये होनी चाहिए, जैसे कि इस केस में मैंने की है। इसको नाम दे लेते हैं हम लोग C पॉइंट का, और अब जो है इसको ज्वाइन करवा देते हैं O पॉइंट को C पॉइंट के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारी बेस आ गई। पहले वाली ट्राइंगल को भूल जाएं, पहले पहली ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, उसके बाद उसको इग्नोर करके दूसरी ट्राइंगल के ऊपर फोकस करने हैं आपने। ये परपेंडिकुलर आ गया और ये बेस आ गई, और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमने कितना लिया था, परपेंडिकुलर भी 1 भी नहीं है। इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, OB, और ये कितना था, B और C, वो भी कितने, 1। तो चलें जनाब, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला नहीं मैं लिख रहा, क्योंकि फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर B और C का स्क्वायर प्लस बेस जो कितनी है, और B का स्क्वायर। OC की वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो हमने निकालनी है, इज इक्वल टू B और C की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 2 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। OC स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब ओ सी को हम सेंटर कंसिडर करते हुए, रेडियस कंसिडर करते हुए स्क्वायर रूट 3 की मतलब ये जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस की आर्क लगाएंगे। आपने कंपास को ओपन करना है इतने डिस्टेंस तक। मेरे पास मार्कर है तो मैं लगा नहीं सकता। और फिर यहां से आर्क लगानी है यू। तो ये कुछ यूं बनेगी हमारे पास इस तरह से। तो ये जो पॉइंट आ गया मेरे पास, इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं, पी का पहले ही नाम दिया था तो अब हम इसको जो मर्जी नाम दे सकते हो, क्यू का नाम दे लेते हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो नीचे लिख देते हैं ये चीज, टेकिंग OC is equal to square root 3 as a radius, make an arc of square root 3। जो कहां पे कट कर रही है, Q पे कट कर रही है। तो which cuts number line at Q। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आगे फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, 4 इंटू 1/3। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले आप लोगों ने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। इसके लिए नेगेटिव वाले नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला नंबर है 0। उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 तक क्यों लिखी काउंटिंग? क्योंकि इसमें हमें नजर आ रहा है कि ये 4 से आगे नंबर्स जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 4.1 या कुछ इसका आंसर आएगा, वो निकालना जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, 5 तक काउंटिंग लिख ली। इससे आगे भी नंबर्स कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतने ही लिखेंगे। चलें जी, 4 इंटू 1/3 करना क्या इन क्वेश्चंस में, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने इस पोर्शन को, ये जो 4 और 5 के दरमियान वाला पोर्शन है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 2 लाइंस लगेंगी, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हमेशा जितना भी नीचे नंबर होगा उसमें से आपने 1 माइनस करना है, और जो नंबर आ रहा होगा उतनी लाइंस इसके दरमियान में लगा देनी है, इक्वल इक्वल हिस्सों में। तो यहाँ पे मैं 1 और ये 2 छोटी सी लाइन लगा देता हूँ, जिससे देखिए ये एक पार्ट आ गया, ये दूसरा पोर्शन आ गया, और ये वाला तीसरा पोर्शन आ गया। उसके बाद ये ऊपर वाला नंबर देखने, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 2 3, तो हम ये पहले वाले नंबर पे अब लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा 4 इंटू 1/3। फोर्थ पार्ट, सॉरी हाँ, फोर्थ पार्ट जो कि एक नेगेटिव नंबर है, -2 इंटू 1/7। यहाँ पे ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको थोड़ा सा मैं मजीद एक्सप्लेन कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। आपने इस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14, और ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है न्यूमिनेटर के अंदर, इसको ऐड कर देना है। तो 7 और 2 14, और 1 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 2.14 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, ये नंबर जो है वो -2 और -3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। सेंटर में 0, -1, -2 और -3। अब
नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, -2 एंड -3 के दरमियान आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे जो नंबर आ रहा है 7, इसमें से एक नंबर को माइनस करते हैं हम, जो आंसर आएगा उतनी लाइंस लगानी है हमने 2 और 3 के दरमियान, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ऊपर नंबर क्या आ रहा है 1, तो लेफ्ट साइड से ही जो हमारा नंबर है फर्स्ट नंबर वहां से काउंट करना स्टार्ट करना है। तो ये 1 इधर आ जाएगा, -2 इंटू 1/7, पार्ट नंबर 5। तो इसमें है 5 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, 5 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 8 0.625। तो इसमें ये नंबर जो है वो 1 और 0 के दरमियान लाई कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं हम अपनी, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 और फिर 2, और अगले नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे 2 भी लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। अच्छा, इसमें देखें नीचे 8 आ रहा है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने ये 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइंस लगानी है, 7 लाइंस लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होगी। ऊपर क्या आ रहा है 5, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5 आ गया जी। लास्ट पार्ट इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 6, 2 इंटू 3/4। तो इसको भी अगेन पहले मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करते हैं हम लोग, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 8, और ऊपर वाली ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/4। और 11 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है कि 2.75। अब 2.75 तो अगेन उसी तरह ये नंबर 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम सीधी लाइन लगाएंगे, सेंटर में 0, फिर 1, फिर 2 और उसके बाद 3 आ जाएगा। अब इसमें नंबर्स हमने पहले वाले को ही देखना है, ऊपर 4 आ रहा है तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये रफ वर्क है आपका। तो यहाँ पे कितनी लाइंस लगाएंगे हम, 2 और 3 के दरमियान 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 और ये 3। और ऊपर वाला नंबर फिर देखना है, ऊपर 3 आ रहा है तो 1 2 3, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2/3 नंबर आ जाएगा।